हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट कटअप पे बातचीत करेंगे आज। ये कौन सा कैटेगरी का कटअप पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग को सुने होंगे ब्लैंक पे काम हो रहा है, ये सिर्फ काम हो रहा है। तो आपके सामने कटअप पर दिख रहा है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का। और जो बिहार पुलिस का जो ओरिजिनल कटअप है और रिजल्ट कब तक आएगा सब कुछ बातचीत करेंगे, कितना रिजल्ट हो रहा है। देखिए, अगर रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ एक ही कैटेगरी पे, और दोनों में पड़ेगा, मेल फीमेल दोनों में पड़ेगा, तो सिर्फ जनरल का। जनरल के अलावा कोई कैटेगरी में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक दो नंबर का एक्स्ट्रा और भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, 1 से 2 नंबर का पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है बड़े मतलब कि 1,06,955 बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। और हर कैटेगरी में अच्छे खासा रिजल्ट दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि बहुत लोगों का कहना क्या है कि मेरे ग्राउंड पे ब्लैंक पे काम हो रहा है, और जो भी सब लोग हम भी इसको फेस किए हैं और बाकी लोग को सुने भी हैं कि ब्लैंक पे काम, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा जहाँ तक मुझे पता चला इंटरनली। और जब अगर काम हो सब हो रहा है, अगर मेरी नज़र में अगर जहाँ तक काम और होगा और मुझे पता चलेगा इस चीज़ को कि ब्लैंक पे 5-6 का काम हुआ है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा-सा बात बढ़ाएँगे आगे, और बात आगे तक पहुँचाएँगे भी कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर अचानक आप सोचिएगा कि बिहार में एक तरफ़ा सुधार हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे-धीरे होगा, बहुत हुआ है सुधार, क्योंकि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर कुछ हल्का-फुल्का जो लोग तिरकमबाजी कर रहे हैं और बड़े लोग मात्रा में अपना बड़े-बड़े अधिकारी लोग से कुछ अगर करवाते भी हैं, तो रिजल्ट पे प्रभाव अदर कैटेगरी का नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो जनरल का पड़ेगा। जैसे कि पहले एक वीडियो में मैं बोला था कि 55 से 57-58 के बीच में जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का पड़ने वाला है, मेल का। सिर्फ मेल का जनरल कैटेगरी में, और फीमेल का थोड़ा 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा, 46, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फीमेल में कटऑफ प्रभावित नहीं पड़ने वाला। फिर से मैं बोलूँगा, फीमेल में जो कटऑफ था पहले 45 हुआ था, अभी 46 इसलिए बोला हूँ कि 46 से 49 के बीच में जिसका रॉ मार्क्स है, ऑल कट मतलब ऑल शिफ्ट का, जिस डेट में आपका एग्जाम था, तो आप सेफ मोड में हो और आप फिजिकल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जनरल का। जनरल में अदर स्टेट का जो होते हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, वो सिर्फ जनरल से फाइट करेंगे। जो कि अपना उन लोग का रिजल्ट होने वाला है 42,780। 42,780 रिजल्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी में होने वाला है। तो अच्छे खासा रिजल्ट होगा, क्योंकि 8415 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 42,075 सीट हुआ था और फिजिकल के लिए बुलाया गया। तो इसमें सिर्फ जनरल को ही बुलाया जा रहा है, 42,780 पोस्ट को, मतलब सीट को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कटअप में क्या, और टोटल कितना परसेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एडमिट कार्ड जो जारी हुआ था 17,88,352, 17,88,352 एडमिट कार्ड टोटल जारी हुआ था। लेकिन डाउनलोड कितना हुआ था? 14,87,000। 14,87,000 मतलब के करीब में, मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था। उसके बाद 14,87,000 में अप्रोक्स 66-67% के समथिंग में प्रेजेंट हुए थे। उसमें भी एब्सेंट हो गए थे। तो टोटल अगर एग्जाम में देखा जाए तो प्रेजेंट हुआ था 11,88,482। 11,88,482 एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे टोटल कैंडिडेट। उसके बाद इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो होगा, तो काफी हद तक सबको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, प्लस आप नंबर मान सकते हैं इसमें 4 नंबर। नॉर्मलाइजेशन जो होगा हर शिफ्ट में होने वाला, तो इसमें बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। और रिजल्ट अब सिर्फ इसी चीज को लेट किया जा रहा है, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। तो इसमें हर हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। जो बंदे लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें नेगेटिव नहीं था। बहुत लोग क्या कहेंगे ना कि नेगेटिव मतलब कि क्वेश्चन छोड़े भी है। छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता, जब नेगेटिव है ही नहीं एग्जाम में, तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखिए, अगर पढ़ने वाला अगर कैंडिडेट देखा जाए तो 45 से 50 के बीच में कंफर्म सब लोग मार के आया है। जो पढ़ के गया है, जो तैयारी 6 महीने से 5 महीने से तैयारी किया है, आप भी तैयारी किए होंगे, तो 50 से 45 क्वेश्चन आप कंफर्म मार के आए होंगे, और बाकी सब तुक्का है। तो तुक्का आपके लक पे डिपेंड करता है। कुछ आपका मतलब कि कोई ट्रिक होता है तुक्का, कैसे कि बी और सी का कुछ तुक्का। मेरा भी बीबी का तुक्का था, तो हम भी तुक्का लगाए, तो मैं भी कुछ हद तक सही हुआ है और अपना नंबर आप लोगों को बताएं। और देखिए, अगर आपका रॉ मार्क्स इसके बीच में अगर है, जनरल के लिए आप अगर बिलोंग करते हैं, तो आपका 57 से 59 के बीच में है, तो आप कंफर्म आप सेफ मोड में हो जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस में 53 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आप सेफ हो। उसके बाद ईबीसी में देखिए, ईबीसी में 1-2 नंबर प्रभाव पड़ेगा। ईबीसी में 1 से 2 नंबर प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि तत्वा और तापी को इसमें इंक्लूड किया गया है, और तत्वा और तापी के साथ कुछ और कैटेगरी जो और कास्ट भी आते थे ना एससी से, वो इसमें चले गए हैं, मतलब गलती से चले गए हैं। ज्यादा नहीं गया, लेकिन कुछ गए हैं मात्रा में। अब मान लीजिए कि अगर 1000 ही गया है और पढ़ने वाला चला गया, मतलब एवरेज स्कोर करने वाला, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कटअप पे। तो 1 से 2 नंबर ज्यादा नहीं पड़ेगा, 1 से 2 नंबर पड़ेगा। और ज्यादा नंबर लाने वाले तो ऑटोमेटिक जनरल में जाएंगे। तो
ईबीसी का कंफर्म 52 से 54 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। इससे 52 और 54 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ओबीसी जो कोई आम भाषा में उसको BC2 को आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं, उसका 54 और 56 के बीच में रहेगा। 54 से कम नहीं रहेगा ओबीसी का, क्योंकि वो जनरल और ओबीसी का सेम फाइट होता है। तो 54 और 56 के बीच में रहने वाला है। और एससी का जिसका 47 और 49 के बीच में है, 47 और 50 के बीच में अगर आपका रो मार्क्स है तो आप 100% सेफ हो। आप फिजिकल में अपना दमखम दिखाना आपको है। और एसटी में बात करते हैं, एसटी में 50 और 52 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर है। और फ्रीडम फाइटर, मेल कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर का, देखिए फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी बेसिस होता है। तो जनरल का बोल रहा हूँ, जनरल का और अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गया, कोई और कैटेगरी होता है फ्रीडम फाइटर का, तो लोग 30+। और जनरल के लिए है सिर्फ 33 मार्क्स है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और फ्रीडम फाइटर में आते हो तो आपका 33 नंबर है, तो आप सेफ हो। आप फिजिकल में अपना दमखम दिखाइएगा। इसका फीमेल में आते हैं बात। देखिए फीमेल में अगर कुछ गलत तरीके से अगर रिजल्ट होता है तो फीमेल में प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना। फीमेल बहुत लोग कम लोग अपना सब गलत पर ध्यान देते हैं। मेल में ज्यादा बहुत आप सुनते भी होंगे तो अधिकतर मेल से ही, और दौड़ते हुए देख भी रहे होंगे तो ज्यादा लड़के लोग को ही देख रहे होंगे गलत तरीके से रिजल्ट वाले को। फीमेल में बहुत कम है। तो फीमेल में जो कटअप था उससे 1 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स, तो और सेफ स्कोर है 46 से 49 के बीच में, 100% सेफ है। ईडब्ल्यूएस का 41 से 43 के बीच में। देखिए अगर 41 और 43 के बीच में, अगर 43 आपका है, 43 है, आप 100% सेफ हो। 100% आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल का है हमेशा आज तक रिकॉर्ड है कि 45 से ऊपर नहीं गया है कटअप। अगर दरोगा प्री का भी अगर कटअप देखेगा फीमेल ईडब्ल्यूएस का तो 47 गया है, जो कि रिजल्ट कितना हुआ था फीमेल का, 11 से 20 हुआ था। आपको पता होना चाहिए 11 से 20 हुआ था फीमेल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस में। तो उस केस में आपका गया था 47। यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है ईडब्ल्यूएस में 3000 समथिंग प्लस, 4000 के अप्रोच में रिजल्ट हो रहा है फीमेल का। तो आप उस आधार पर भी आप एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। तो फीमेल का अगर ईडब्ल्यूएस में बहुत जाएगा तो 41 और 43 के बीच में रहने वाला है। उसके बताएंगे ईबीसी। ईबीसी में मेल कैंडिडेट में प्रभाव पड़ेगा। जो कैटेगरी जो थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, जो इसमें इंक्लूड किया गया है, उससे ईबीसी में थोड़ा सा मेल कैंडिडेट पर 1 से 2 नंबर का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फीमेल में नहीं पड़ने वाला है। फीमेल में जो कटअप बोला गया था और जो कटअप इसका जाता है सेम कटअप रहने वाला है। तो ईबीसी का भी अगर आप लोग कटअप देखे होंगे पिछली भर्ती में, 2-3 भर्ती में भी, तो फीमेल का ऑलमोस्ट हमेशा 50 के बीच में रहता है, 50 और 40 के बीच में रहता है। तो फीमेल का बहुत जाएगा मैक्सिमम, तो 39 और 42 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद ओबीसी, जो कि आम भाषा में उसको ओबीसी बोलते हैं, BC2 को। तो BC2 जो आते हैं ओबीसी आम भाषा में, उसको जाएगा वुमेन का 44 से 46 के बीच में रहेगा। थोड़ा सा इसका कटअप रहता है टाइट, तो जनरल के करीब में रहते हैं लोग। फिर उसका एससी का, एससी में अगर आपका 36 से 39 के बीच में है तो आप 100% सेफ हो। और एसटी में आप अगर 39 से 41 के बीच में है तो आप भी 100% सेफ हो। उसके बाद बीसी वुमेन, जो कि स्पेशल लोग का होगा, और रिजल्ट इनका कितना 3200 समथिंग प्लस होने वाला रिजल्ट। तो बीसी वुमेन के 40 प्लस है, तो आप लोग अपना फिजिकल में दमखम लगाएगा। और उसका फ्रीडम फाइटर फीमेल कैटेगरी 30 प्लस है, कोई भी कैटेगरी हो 30 प्लस आप करने से बस आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि फ्रीडम फाइटर लड़की लोग में तो संख्या होता भी नहीं है, लेकिन 30 प्लस का होगा, जो बहुत लोग का होता होगा फ्रीडम फाइटर में। तो अगर 30 प्लस आपका है तो आप 100% सेफ हो। रही बात रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट 30 से 31 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट, अक्टूबर में कंफर्म रिजल्ट होगा। और फिजिकल ठंड में लिया जाएगा, तो फिजिकल में आपको हमेशा मतलब कि एक अच्छे तरीके से और अपना मजबूती के साथ फिजिकल करना है, क्योंकि आपका जो मेन फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आपका फिजिकल पे ही है। इतना आपको पता होना चाहिए कि मेन आपका जो मेन फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका फिजिकल पे है। तो आपका जितना आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा और आपका जितना बेस्ट फिजिकल रहेगा, आपका एक वर्दी कंफर्म रहेगा। क्योंकि देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि रिजल्ट 1,06,955 को फिजिकल के लिए बनाया जाएगा, 1,06,955 को फिजिकल के लिए बनाया जाएगा। लेकिन इसमें वर्दी कितने को मिलने वाला है, मात्र 21,391 पोस्ट। बाकी लोग बाहर होने वाले हैं और अधिक से अधिक रनिंग और हाई जंप में बाहर होते हैं। शॉर्टपुट में ऑलमोस्ट सब लोग का सही रहता है, शॉर्टपुट कोई हार नहीं है, 10-20 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा आपका फुल नंबर आ जाएगा शॉर्टपुट में। बट आपका हाई जंप और रनिंग आपको एक आपका दम दिखता है उसमें, अगर आप प्रैक्टिस किए अच्छी तरह से तो आपका कंफर्म आपका रनिंग बेस्ट रहेगा और आपका कंफर्म एक हाई जंप भी सही रहेगा। और टाइगर जंप इस बार रहने के चांस है, क्योंकि गद्दा मिलने वाला ठंड में, और ठंड में फिजिकल होगा। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बस बोलूंगा यही है कि अगर आपके इसके बीच में अगर नंबर है तो आप फिजिकल में जाना गया, क्योंकि आपको रिजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा।
बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग सस्पेंस में हैं। इतना नंबर लाने के बावजूद भी वो सस्पेंस में है कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा। हम भी बहुत लोग सुने हैं कि कट ऑफ भैया इतना पर कैसे जा सकता है, तो देखिएगा रिजल्ट आएगा आपके सामने, कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ शो करने वाला क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लगा हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम में आप लोग को हर शिफ्ट में बेनिफिट मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का आपका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और मतलब आपको लगता है कि हाँ कुछ इस बाकी में शिफ्ट हार्ड है, आपको तो हार्ड मानने से तो हार्ड होगा नहीं। अब आयोग के नजर में तो नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम लगा है वो तो कंफर्म उनको लिए हार्ड होगा ही, कोई कोई सी शिफ्ट। अगर जिसका हार्ड शिफ्ट होगा तो वो शिफ्ट के बीच में अगर आपका नंबर का बढ़ोतरी होगा, बेनिफिट मिलेगा, आपका कंफर्म बढ़ोतरी मिलेगा नंबर का। अब उसके बाद देखिए फिजिकल की ये बात, ये यहाँ कटअप का क्लियर हो गया कि कटअप इस बीच में कटअप रहने वाला है। अब आपका अगर इस नंबर के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप फिजिकल में दम लगाइए और अच्छे तरीके से। मैं कल लाइव में भी बोला था कि आपको फिजिकल एक अच्छे तरीके से करना है। बहुत लोग को टाइमिंग ज्यादा लग रहा है, हम फिजिकल पे बातचीत करेंगे, पहले यहाँ से क्लियर कर लेते हैं डाउट सस्पेंस। देखिए 100 बात की एक बात, अगर आपका इस बीच में नंबर है फीमेल लोग का और इस बीच में कैटेगरी बाई कैटेगरी अपना देख लीजिएगा क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा, शॉर्ट शॉर्ट पेंस लिखा हुआ है, तो अगर ये आपको नहीं दिख, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, ओबीसी है, जिसको ओबीसी बीसी टू को आम भाषा में बोलते हैं, और एससी एसटी बीसी वुमेन और फ्रीडम फाइटर, फीमेल फ्रीडम फाइटर। फीमेल कैटेगरी का कटअप दिखाया गया और मेल कैटेगरी का ये है। तो आप लोगों के सामने कटअप, अगर आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उस कैटेगरी कटअप देख लीजिए अपना। अगर आपको उसके बीच में नंबर है तो इतना विश्वास कीजिएगा, बहुत लोगों का ना क्या कि आपको कैसे पता है। देखिए एक्सपीरियंस तौर पे हम भी एग्जाम क्वालिफाई किए, ऐसा नहीं कि हम आगे से लिख रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई किए और थोड़ा तैयारी करके और एग्जाम का क्वेश्चन भी देखे हैं लेवल का। अब जिसको बोलना है वो बोलने दीजिए, जानने वाले कहा जाता है, लेकिन आपको अपना सुनना है। और जिसको लग रहा है कि ब्लैंक पे काम होता है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी अगर आप नहीं डरते हैं, अगर किसी से आपको डर भय नहीं है तो बस आपको हिम्मत से काम लेना है। और जिसका अगर ब्लैंक पे काम आपको लगता है कि ब्लैंक पे काम उसका हुआ है तो उसका रोल नंबर और उसका डिटेल्स बस आप रखिएगा। बाकी हम आपके साथ रहेंगे, बहुत लोग मेरे साथ हैं और बहुत लोग हम भी साथ हैं। तो हम लोग के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, सॉरी। उसके बाद जो कैटेगरी देखिए ग्राउंड पे भी आप देखते होंगे ना, बहुत लोग मतलब कि दो तीन बंदा भी था, आज मिला भी था कि ब्लैंक पे काम में सब का कुछ भी रहता। तो हम तो उसे कुछ बोले नहीं, अब जो होगा सामने दिख जाएगा। रिजल्ट पूछा था रिजल्ट कब आएगा, तो मैं जो बोला डेट, जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उस डेट में वहाँ पे भी बोला था। तो उन लोग को क्या पता, कोई बोलता है कि 7 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, ये सब तो खैर उन लोग को कौन सा आधुनिक सिस्टम से मिलता है तैयारी का। तो देखिए जो बीच में अगर आपका इसमें नंबर है तो ठीक है। और अब मैं फिजिकल पे बातचीत करूंगा कि फिजिकल का एक सही तरीके से तैयारी कैसे करें और अपना एक सही नंबर मतलब कि एक कम समय में और एक फिजिकल का मतलब सही नंबर तक कैसे पहुंचे। सबसे पहली बात तो फिजिकल में आपको एक कंटिन्यूटी का चीज है। आप अगर कंटिन्यू अगर फिजिकल करते हैं तो आपका फिजिकल बेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल में अगर रेगुलर रहते हैं ग्राउंड पे और प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे करते हैं, फॉलो करते हैं बाकी में रनिंग एथलीट लोग को, तो आपका एक अच्छी रनिंग और अच्छा एक हाई जंप बन जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, बस ग्राउंड पे गए, 2 चक्कर 3 चक्कर मारे, रुक गए, पर टहल रहे हैं कुछ नया एक्सरसाइज, तो उस बीच में आपका फिजिकल बनने का उम्मीद कम है। और टाइमिंग आपका हमेशा, बहुत लोग को देखते होंगे साल भर से दौड़ा लेकिन उसका रनिंग बेस्ट नहीं हुआ है। रीजन बस एक यही है कि बस वो 7 दिन 8 दिन पे फिजिकल करने के लिए। आपका रनिंग जब करना है, फिजिकल करना है, तो आपको रेगुलर करना है। मतलब रेगुलर कर, आज रनिंग किए तो कल भी करना है, परसों भी करना है, सप्ताह में अगर हाँ रेस्ट करने का मतलब 10 से 12 दिन में एक दिन रेस्ट कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा रेस्ट नहीं। सब बहुत लोग तक सप्ताह में रेस्ट क्या करना है, इसलिए मैं वहाँ पे कबड्डी खेलता नहीं, दौड़ना एक फिजिकल सुबह सुबह तो एक वार्म अप करना चाहिए। और जब रेस्ट भी करते हो तो आपको ग्राउंड पे जाके टहल के आ जाना है। ये नहीं कि हाँ रेस्ट का मतलब होता है क्या, ये टहल लिए और ग्राउंड पे जाकर टहल लिए अपना, जब अगर नजदीक में ग्राउंड है तो ग्राउंड पे टहल लिए, अगर मतलब बाहर अपना टहल लिए और अपना रेस्ट, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपना, और पढ़ना भी जरूरी है, चीज को ध्यान रखिएगा, पढ़ाई भी आपके लिए जरूरी है। और फिजिकल में आगे बढ़ से पहले एक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का बहुत लोग को डाउट है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जैसे मध्य में से 689 पोस्ट में जो सीन हुआ था क्या इसमें भी होने वाला नहीं। ये भर्ती जो है इसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस अपने वीडियो के माध्यम से बोलूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है। आपको फिजिकल में अपना मेन सोचना है, आपका रिजल्ट आएगा, आपको फिजिकल पे 100% एफर्ट लगाना है। बड़ी भर्ती है और इसमें वो लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ गलत तरीके से मतलब यहाँ पे मेरे साथ व्यवहारिक हो बस। तो एनसीएल और ईडब्ल्यू जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिनके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस भर्ती में आपको आज भी बनेगा और कल भी बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर ले लिया जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग का है ना कि मतलब फॉर्म में कुछ गलती हुआ है, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक बात बोलेंगे। देखिए 3 चीज में अगर आपका गलती है तो आपका सुधार नहीं होगा, आपका वहां से मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। 3 चीज में गलती है क्या, वो चीज क्या क्या है,
सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती है तो आपको सुधार नहीं किया जाएगा। देखिए, डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में अगर आप गलती है तो आप कोई भी डेट में हो, मंथ में हो, ईयर में हो, बाहर हो जाइएगा। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता आपको। सेकेंड, आपका नाम सेम आपका अगर नेम है, अगर आपके नेम में कोई वर्ड में मिस्टेक हुआ है, मतलब मान लीजिए कि मेरा नाम अनिकेत हुआ, मेरा रियल नाम आशुतोष है, अगर मेरा कोई वर्ड में अगर मिस्टेक हुआ है तो मेरा वहां से दस्तावेज में बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अगर आपके माता पिता के नाम में गलती है कोई वर्ड, तो उसमें आपका एफिडेविट लगेगा और आपको मौका मिलेगा, मतलब कि आपको वहां पे सबमिट ले लेगा और उसके बाद सुधार अंदर से कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम में गलती है तो नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका नाम अगर गलती है तो नहीं किया जाएगा। अगर आपका माता पिता एड्रेस या कुछ फोन नंबर, जीमेल या कुछ भी गलती है तो उसमें आपका सुधार हो जाएगा, लेकिन आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। दूसरा आपका, तीसरा हो गया आपका कैटेगरी, कास्ट। कास्ट मतलब मान लीजिए कि आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस है, तो हम ईडब्ल्यूएस मतलब कैंडिडेट हैं और हम एससी और एसटी अगर गलती से लगा दिए तो हम बाहर हो जाएंगे। या कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप कैटेगरी खुद का कैटेगरी है और उस कैटेगरी में नहीं बल्कि दूसरी और कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर दिए हो, तो आप उस केस में आप बाहर हो जाओगे। आपको उसमें कोई सुनवाई नहीं होगा। कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ और आपका खुद का नाम में कोई आपका सुनवाई नहीं होगा। अदरवाइज आपका कुछ भी गलती है, कुछ भी आपका माइनर प्रॉब्लम है, तो आपका सुधार कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। और लड़की लोग को एक चीज और बोलेंगे कि आप लोग रनिंग के साथ अपना वेट पे ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग आप देखते होंगे रनिंग क्वालिफाई करने के बाद भी छठती है। हम वो चीज अपने आंखों से देखे हैं। क्यों? क्योंकि एक मतलब वहां पे लड़की लोग का वजन का सिस्टम होता है। फिजिकल करने के बाद, रनिंग के बाद आपका सीधे लेके जाएगा हाई जंप पे, हाई जंप के बाद आपका शॉर्ट फुट पे, शॉर्ट फुट के बाद यहाँ पे हाइट से वजन पे लेके जाता है। तो पानी पीने का मौका देता है, आपको पानी पीने का मौका देगा, लेकिन आपको अगर 2-3 केजी वजन कम है तो उस मौका में आपको पानी कितना पीजिएगा। तो अगर आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या आधा केजी तक कम है तो टेंशन नहीं लेना, पानी पीने का मौका देगा, आपको वहाँ पानी पिलाया जाएगा और उसके बाद आपका वजन कर लिया जाएगा। तो अगर आपका 47.5 केजी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका 46 या 47 केजी है तो उस केस में आपको केला और दूध थोड़ा सा खाइएगा ताकि आपका वजन बढ़ जाए। और क्योंकि फिजिकल करते समय आपका वजन घटेगा, ना कि आपका वजन बढ़ेगा। और लड़के लोग में थोड़ा चेस्ट पे, मेरा भी चेस्ट कम था, हम केला दूध खा के अपना चेस्ट बढ़ा लिए और मेरा चेस्ट अब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं चेस्ट में था। और बस आप लोग अपना चेस्ट और वजन पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, कैटेगरी कैटेगरी आपका डेट मतलब कटअप है, जिस लोग का सस्पेंस है कि मेरा इतना नंबर है और मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो भाई मैं आप लोग के साथ कुछ बोलने वाला भी नहीं हूँ। अगर आपको मैं जो ये बात बोला कि इतना पे कटअप जाएगा और आपका इतना नंबर है, फिर भी अगर आप फिजिकल नहीं करते हो, आप लोग का लड़की लोग में इतना अगर आपका नंबर है और आप परिवार को सुन रहे हो कि मेरा परिवार नहीं बोला दौड़ने के लिए, तो परिवार को इतना बोल दीजिएगा कि रिजल्ट होने के बाद आपका फिजिकल वो नहीं निकलवाएंगे। अब फिजिकल में अगर क्या चीज है ना, फिजिकल में 10 दिन दौड़ने से रिजल्ट फिर रनिंग नहीं निकलता है। रनिंग क्या है, हाई जंप क्या है, वो करने के बाद पता खुद चल जाता है कि रनिंग हाई जंप क्या है, जब पैर लेके दौड़ेगा इधर उधर तब। तो बस ये हो गया आपका नंबर बेसिस और कट ऑफ। और हम उसका फिजिकल में मतलब बेस्ट क्या हो गया, देखिए रनिंग अगर आपके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है, जहां था बारिश हो रहा है, अभी तो पटना में बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह बारिश हो रहा है और ग्राउंड अगर आपके पास नहीं है, अगर ग्राउंड अगर 1 से 2 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस में है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस करें। ग्राउंड पे मैं इसलिए बोला हूँ कि ग्राउंड पे आप परफेक्ट रनिंग कीजिएगा और आपका दर्द होने का चांस कम रहेगा और आपका ग्राउंड पे ही फिजिकल लिया जाएगा। क्योंकि गर्दनी बाग 5 चक्कर का है, रोड पे आपका टाइमिंग कम आता है, मतलब आप 1600 मीटर मारोगे ना, तो ग्राउंड के मुताबिक आपका रोड पर 10 से 20 सेकंड के बीच में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लो कि अगर आप मारते हो 5 मिनट 20 सेकंड में अगर रोड पे, तो आप ग्राउंड पे मारोगे 5 मिनट 40 सेकंड में, कोई डाउट इसमें नहीं है। अगर धनी बाबू तो कुछ ज्यादा ही लग जाएगा क्योंकि ग्राउंड थोड़ा टफ है। और रिजल्ट होने के बाद कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा कोई बेस्ट एकेडमी देखकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हाई जंप गद्दा पे लिया जाएगा। गद्दा पे सीजर मारना, कोई भी जंप करना थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल फील होता है। तो एकेडमी कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे एकेडमी है, आपको जो अच्छा लगे आपके बेसिस है। ऐसे तो हम तो निशान फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ होम ग्राउंड है और गर्दनी बाग में दौड़ना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस ग्राउंड पे हमको फिजिकल देना है उसी ग्राउंड पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक होम ग्राउंड रहता है, और होम ग्राउंड का मतलब आपको पता है कि जिस घर में अगर आप डेली घूमते हो उस घर का आपका सारा राज पता चल जाता है। तो सेम बात है, ग्राउंड पर अगर जिस ग्राउंड पर आपका फिजिकल होगा, अगर उस ग्राउंड पर अगर आप दौड़ते हो तो उस ग्राउंड का आपका सारा बिहेवियर पता चल जाएगा। आप इस ग्राउंड को देखकर डरिएगा नहीं, नर्वसिएगा नहीं। बहुत लोग दूर दूर से आता है इस ग्राउंड पर दौड़ने के लिए, आप भी आ सकते हो और 1600 मीटर भी मार सकते हैं आप। अब रही बात फिजिकल का शूज,
देखिए, हम कौन-सा शूज़ पहनते हैं, रिबॉक का पहनते हैं। अब आपके जितना फिर सेगा का भी है, सेगा का अगर शूज़ लेते हैं आप लोग ना, तो सेगा का थोड़ा-सा एक उसका सोल जो होता है ब्लैक कलर का होता है, उसका जो फाइबर होता है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके देखिएगा और उसका पैर मत मतलब कि आपका पैर लैंडिंग जब करते हो, आप पंजा देते हो, अगर आपका पैर हार्ड नहीं होता वहाँ पे, तो आपको वो शूज़ थोड़ा देख के लीजिएगा। केलेंजी का जूता था, से केलेंजी का होता है, नहीं तो रिबॉक का आता है, तो एक कैंपस का एक ब्लैक कलर का था, लेकिन कैंपस हम प्रेफ़र नहीं करेंगे, थोड़ा-सा वो हार्ड होता है सोल उसका। तो अगर रिबॉक आप प्रेफ़र करते हैं, नहीं तो सेगा या केलेंजी का जो भी आता है, बहुत कम-कम प्राइस का शूज़ है। वो शूज़ अगर आप प्रेफ़र मतलब परचेज़ कर लेते हो, तो शूज़ पहन के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि दर्द में आप नहीं पड़िएगा। दर्द में अगर आपका पैर दर्द करता है या कहीं कहीं पर दर्द उठ जाता है पैर कहीं पे भी, तो फिर आपको फिजिकल में थोड़ा तकलीफ़ देता है और तकलीफ़ अभी नहीं लेना है और खान-पीन पे ध्यान दीजिएगा। मतलब कैल्शियम हो गया, उसके बाद जो-जो हो गया मतलब कि आपका जो रनिंग के लिए जो सही है डाइट-वाइट, वो उसको चीज़ को आप फ़ॉलो कीजिएगा और टाइमली सोना भी है और टाइमली रनिंग करना है। बस अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बस।